नाउ लिसन एवरीवन, वेलकम बेटा। आप सबका स्वागत है। गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। न्यूमिस्मेटिक एक वर्ड है, न्यूमिस्मेटिक, जिसका अर्थ होता है मुद्राओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्वाइनेज, स्टडी ऑफ करेंसी। बेटा, दुनिया में सदियों से लोग, राजा महाराजा, व्यापारी सिक्के जारी करते आए हैं और उत्खनन में हमें कई वंशों के, कई राजाओं के, सुल्तानों के, बादशाहों के, जमींदारों के, व्यापारिक समुदायों के, व्यापारिक संगठन के सिक्के मिले हैं। सोने का, चांदी का, तांबे का, कौड़ी के रूप में, बहुत सारी चीजों के रूप में। इन सिक्कों को हम स्टडी करते हैं और स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। ये क्वेश्चन आता है और फिर हम उस वक्त का इतिहास का पता करते हैं। सिक्कों से भी किसी क्षेत्र विशेष का, समय विशेष का इतिहास का पता चलता है, नो डाउट। अब मान लीजिए सिंपली हमारे पास 500 के नोट हैं, तो हम मिडिल क्लास में थोड़े अपर सेक्शन के हैं। मान लीजिए हमारे पास 10, 20, 25, 50 रुपए ही हैं, वही ज्यादा है, तो इसका मतलब है हम थोड़े पुअर क्लास के हैं। अगर 100, 200, 300, 50, 25 है तो हम मिडिल क्लास लोअर में हैं। और हमारे पास अगर 2000 के नोट की गड्डी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि भाई हम व्यापारी हैं और बड़े ऊंचे मिजाज के हैं। और बेटा हमारे पास पॉकेट में पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये सब है, तो समझिए कि आप जो हैं ऑनलाइन आदमी हैं और बड़े आदमी भी हैं। और आपके पास ना एटीएम कार्ड है ना क्रेडिट कार्ड है, कुछ नहीं है, एक मोबाइल रखते हैं बस हो गया। आपके पीए, आपके सेक्रेटरी आपका क्रेडिट कार्ड, मोबाइल सब करते हैं, वही उनके पास पैसा है, वही आपके लिए अरेंज करते हैं, तो आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। यानी आप अंबानी हैं, अडानी हैं, बड़े मिनिस्टर्स हैं। वो लोग कुछ साथ लेके नहीं चलते, उनके सेक्रेटरी ये सारा काम करते रहते, इनसे कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं। समझ में आई? तो मुद्रा का अपना अध्ययन होता है, तो याद रखें न्यूमिस्मेटिक कहलाते हैं। हमारे एक व्यक्ति का देखिए कमाल, आइए यहां पर समझिए। मुद्राओं में दिखा प्राचीन भारत का समृद्धि और गौरवमयी अतीत। यानी हमारी जो मुद्राएं हैं उनमें पता चलता है कि भारत कितना रिच था और कितना प्राउडफुल कंट्री था। देखें जरा, यहां 16 महाजनपद की जगह इन्होंने 21 लिखा है। कहने का मतलब यह है जनपदों और महाजनपदों दोनों मिला के 21। 16 महाजनपद है, 5 और जोड़ लीजिए, तो बहुत सारे जनपदों, महाजनपदों की मुद्राएं इन्होंने कलेक्ट करके रखी है। 16 महाजनपदों के इन विविध सिक्कों को पहली बार आम जनता पेश करेगी। यानी जो 16 महाजनपद थे उनके भी सिक्के हैं, लिच्छवियों के हैं, पावा के हैं, मल के हैं, कुशीनगर के हैं, क्या कहते हैं, वत्स के हैं, कौशांबी के हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उज्जैन का है यानी अवंती का है, कंधार का है, कंबोज का है, ठीक है ना, जाटक का है, अंग का है, मगध का है, बहुत है। तो मगध और मौर्य शासन काल के सिक्के भी बहुत मिले हैं। मुगल और ब्रिटिश शासकों की तरह ही इस पर राजा का नाम, वर्ष नहीं अंकित होता। यानी महाजनपदों के सिक्के पर ना तो किसी राजा का नाम होता था, ना किस वर्ष जारी किया गया वो लिखा होता था। ध्यान देंगे, भारत के किस समय के सिक्कों पर ना राजा का नाम मिलता है, ना किस वर्ष जारी किए गए वो भी नहीं लिखा मिलता। तो हम कहेंगे क्या? कहेंगे महाजनपद काल के सिक्के, यानी उत्तर वैदिक काल के आखिरी समय। और देखिए, ये 6ठी शताब्दी में जो सिक्के होते, कॉपर, तांबा के, सिल्वर, चांदी की मुद्राएं होती। अंग जनपद, ध्यान देंगे, अंग जनपद वाले बिहार, भागलपुर, अंग जनपद के सिक्के कॉपर के थे, एक क्वेश्चन हुआ। बाकी अंग जनपदों के सिक्के सिल्वर के थे। समझ में आया? यानी 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद के सिक्के कॉपर के, तांबे के हुआ करते थे। बाकी के सिक्के जो थे, बाकी 15 के, वो सिल्वर के हुआ करते थे। ये भी क्लियर हुआ? अच्छा, इन सिक्कों पर जो कुछ लिखा है अगर, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, सिक्कों की कैसे होती है पहचान। 6ठी शताब्दी में सिक्कों की खासियत क्या थी
इन मुद्राओं का आकार करीब करीब एक जैसा है, आकार एक जैसा है। अधिकतर सिक्के कॉपर और चांदी के हैं। चूंकि उस वक्त इन मुद्राओं में राजाओं के नाम अंकित नहीं होते थे, इसलिए सिक्कों पर अंकित लिपि और संकेतों के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। तो याद रखिएगा, जिन समय में राजाओं के और वर्ष नहीं लिखे होते सिक्कों पर, उनकी पहचान हम उनकी लिपि और संकेतों से करते हैं। दैट्स ओके। तो इसका आयोजन होने वाला है पहली बार, ठीक है, डन।